17 तारीख से शुरू होने वाला है पुरुषोत्तम मास। कहते हैं 2.5 साल में एक बार आता है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि अगर आप अपने पुण्य कर्मों को जागृत करना चाहते हैं और अपने पापों को जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जिसमें अगर आपने दान कर दिया तो आपको हजारों लाखों यज्ञों का फल जो है वो मिल जाता है। और एक मालपुए का ऐसा उपाय आपको बताऊंगी कि आप पुरुषोत्तम मास में लोगों के जो है खजाने भर जाएं। 2 जून का बड़ा गोचर होने वाला है और पुरुषोत्तम मास भी आने वाला है। तो हम जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक इनके लिए कैसे रहेंगे 100 दिन आने वाले। वृषभ राशि वालों के तीसरे भाव से गुरु का गोचर होगा, तो यहाँ पर आपको जो है ना आपकी किस्मत को गुरु चमकाने के लिए आ गए हैं। सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले आउट ऑफ द वे जाके किसी दोस्ती यारी, किसी रिश्तेदारी या बाहर वाले की हेल्प ना कर दे, फंस जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले बहुत समय से परेशान चल रहे थे क्योंकि इनके पंचम भाव में शनि भी चल रहे थे, तो शनि की दृष्टि इनके सप्तम भाव में कामों में रुकावटें आनी थी, तो अब वो सारी रुकावटें इनकी दूर होने वाली। धनु राशि वालों के अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि अच्छा गोचर नहीं है। फूक फूक के इनको कदम जो है वो रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। आपका सोना गुमने के योग, सोना चोरी होने के योग हो सकता है कि पति आपको कहेगा, कहते हैं भाई कोई काम करना है सोना ले जाए, पति आपका सोना भी ले जाएगा और वो काम भी नहीं बनेगा। जब हम अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं तो आपको भी बना सकते हैं। बात करेंगे मई से लेकर अगस्त के बीच में किसी नेता, कोई बड़ा नेता को मृत्यु के योग आपको दिखेंगे और वो आप कहेंगे अरे ये जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों के अंदर आपको प्लेन क्रैश और भूसंकलन और भूकंप की जैसी स्थितियां और सुनामी जैसी स्थितियां ऐसी आपको देश विदेश में सुनने को मिलेंगी। उसे आपने वॉश बेसिन में डालना है, ऊपर से पानी चला दीजिए। अगर 43 दिन कर लिया, सारी बीमारियां गायब होती चली जाएंगी, कर्जे सारे गायब होते चले जाएंगे। शत्रु, कोर्ट केस, थाना, कोर्ट कचहरी, कोई दुश्मन पीछे पड़ा है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, कुछ भी होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्ग, सब साफ हो जाएगा। स्विच वर्ड एक मैंने दिया था कॉन्वलेक्सा, पैसे का बम्बार हुआ है लोगों पे। आज मैं एक और स्विच वर्ड देने जा रहा हूँ। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट वायरल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर कपल जिनकी हर रेमेडी वायरल होती है, जिन्होंने अपने छोटे छोटे उपाय से लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया, बंद पड़ी हुई दुकानें चला दी और लोगों को फॉरेन सेटल करवा दिया, रुकी हुई शादियां करवा दी, जो टीवी इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक हर वक्त वायरल रहते हैं। तो लेट्स वेलकम आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर कपल साक्षी जी एंड संजीव जी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने पॉडकास्ट का मौका दिया हमें। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए जीवन में, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। और अवश्य ही मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका ने हमें जो सेवा का मौका दिया है, इनके थ्रू हम लोग आपकी सेवा करेंगे। आज अवश्य ही इनके थ्रू आप लोगों का भला होगा, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद करूंगा सर झुका के। और सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आजकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है असली एस्ट्रोलॉजर कौन है, नकली एस्ट्रोलॉजर कौन है। हमेशा याद रखिए, जब भी अगर आप बाई चांस अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, गुरु को बोलने दीजिए अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपने देना है। उसके बाद आपने अपनी समस्या नहीं बतानी है। गुरु आपको बताएगा आप कैसे हैं, आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। गुरु एस्ट्रोलॉजर आपको सब कुछ बताएगा कि आपने क्यों उसको फ़ोन किया है। मेरी बातें जिन ने सुनी है वो लूटे नहीं है, उनको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया है, याद रखिएगा जी। सर आज सबसे ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ। मैंने 50 पॉडकास्ट कर लिए हैं, जितनी एनर्जी मैं आज फील कर रहा हूँ आज तक किसी की पॉडकास्ट में फील नहीं करी। और आपने बोला ना जय महाकाल, जय महाकाल, हाँ, बोलती है मेरे गूज़बम्स आ गए। सही एनर्जी फील कर रहा हूँ उसके अंदर। मैम सर थैंक यू अगेन, आपने पॉडकास्ट का मौका दिया। आज के पॉडकास्ट में ना हम आपसे वो उपाय जानेंगे जो ना हर घर जानना चाह रहा है। बिल्कुल मैम विक्रम संवत 2083 शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, अब चल रहा है मिड ऑफ द मे। क्या आने वाला कोई ऐसा बड़ा ग्रह गोचर है, प्लानिटरी ट्रांजिट है जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला है बहुत तगड़े लेवल पे? बिल्कुल। और देखिए बृहस्पति जो है वो 2 जून को बृहस्पति देव जो है एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, यानी कि उच्च की राशि में जाने वाले कर्क राशि में।
और जब बृहस्पति देव जब कर्क राशि में जाएंगे तो सोने के भाव तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ओके। और सोने के भाव जो अभी स्टेबल हो गए हैं, लोगों को लग रहा है कि सोने में इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो आने वाली दिवाली तक जो है बृहस्पति ने एग्जॉल्टेड होकर सबकी झोलियां भर भर के जाना है, सोने में मुनाफा दोबारा कमाने के मौके देने हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति देव जब एग्जॉल्टेड हो जाएंगे तो ये 31 अक्टूबर तक रहेंगे एग्जॉल्टेड, उसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बृहस्पति देव जो है वो 8 साल के लिए अतिचारी है। अतिचारी का मतलब होता है कि एक प्लेनेट जो जिसने 13 महीने तक एक राशि में रहना था, अब वो क्या करता है, क्या कहते हैं कि वो 13 महीने ना रहकर उसी 13 महीने के अंदर 3 राशि को परिवर्तन कर लेता है। तो अभी बृहस्पति देव मिथुन राशि में चल रहे हैं, अभी ये 2 जून को जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 31 अक्टूबर को ये जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद अगले साल फिर ये कन्या राशि में जाएंगे। तो एक साथ जो है ये बहुत ज्यादा अतिचारी चाल से आगे बढ़ रहे हैं बृहस्पति देव। ओके मैम, आपने कहा अतिचारी चल रहे हैं, आपने कहा सोने के भाव बढ़ने वाले हैं, लोग सोने में पैसा कमाने वाले हैं, और बाकी हम बात करते हैं हेल्थ को लेके या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, कैसा रहेगा मैम आने वाले? तो देखिए आने वाले समय में जो है ना अगस्त का महीना जो है ना थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब करके जाएगा। ये जो है जुलाई और अगस्त का महीना हमें डिस्टर्ब करके जाएगा, क्योंकि अगस्त में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो इस टाइम पीरियड पे जो है ना हमारे को दोबारा से वॉर जैसी वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं वो दोबारा से देखने को मिल सकती हैं। तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना है, पैसों को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ सकती है उस टाइम पीरियड पे। मतलब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना है उस टाइम पीरियड पे, जुलाई और अगस्त के सितंबर के बीच में। तो मैम दोबारा वॉर होने वाली है? अभी तो दोबारा होगी वॉर, दोबारा सीज फायर हो चुकी है, लेकिन दोबारा से चांसेस फिर बनेंगे। अभी तो खुशखबरी आपकी ये है कि मंगल देव जो है वो 11 मई को, क्योंकि आपका पॉडकास्ट कब डलेगा मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं कि 11 मई को मंगल देव जो है वो क्या होने वाले हैं, उच्च राशि में अपने मेष राशि में जाने वाले हैं, और मेष राशि यानी सब राशि में अपने जाएंगे, और हमारा जो ये वॉर लाइक सिचुएशन से हमारा जो है पीछा छूटेगा। अभी लोग अपने अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपने देश को कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, लेकिन फिर जब अचानक से ये ग्रहण लगेंगे अगस्त के महीने में, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, फिर दोबारा से कि किसी ट्रम्प का दिमाग खराब हो सकता है, कभी ईरान वालों का दिमाग खराब हो सकता है, फिर दोबारा से वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो पैदा होंगी। और साक्षी जी की अभी अभी जो बहुत ही रिसेंटली प्रेडिक्शन जो दी थी साक्षी जी ने कि जी ट्रम्प जी पे मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट है, राइट, तो आपको पता ही चल ही गया होगा कैसे अटैक बिल्कुल सही साबित हुई। तभी मैंने कहा कि आपकी सारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती है। हाँ जी, हाँ जी। और मैम अब बात करते हैं मिड ऑफ मई में 17 तारीख से शुरू होने वाला है पुरुषोत्तम मास। बिल्कुल जैसे कहते हैं 2.5 साल में एक बार आता है, ये मौका आता है। इतना प्रीशियस क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि अगर आप अपने पुण्य कर्मों को जागृत करना चाहते हैं और अपने पापों को जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जिसमें अगर आपने दान कर दिया तो आपको हजारों लाखों यज्ञों का फल जो है वो मिल जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास जो है ना आपकी कर्मास को काटने के लिए मास आ रहा है। तो आपको बिल्कुल जो है ना ध्यान रखना है कि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इस मास में नहीं होता है। और जैसे कि कहते हैं मुंडन करना, घर में विवाह करना, कोई शुभ मांगलिक कार्य करना, कोई नई गाड़ी खरीदना, घर का मुहूर्त करना और बाल कटवाना, ऐसे वाले मुंडन वाले काम जो है, ये रिंग सेरेमनी करना, शादी करना, ये सारे काम जो है वो बंद हो जाएंगे पुरुषोत्तम मास में। ये जो है 17 मई से शुरू होगा, 15 जुलाई तक चलेगा। तो इस टाइम पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ दान पुण्य 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 करना है। और एक मालपुए का ऐसा उपाय आपको बताऊंगी कि आप पुरुषोत्तम मास में लोगों के जो है खजाने भर जाएंगे। तो मैम कितना की देरी रहेगी, आप प्लीज उपाय बताएं वो। देखिए मालपुए का उपाय क्या करना है, आपने 33 मालपुए लेने हैं पुरुषोत्तम मास में। 33 मालपुए बनाने हैं, घर में छोटे छोटे आटे के जो है ना इतनी इतनी टिकिया बनाइए और उसको जो है चाशनी में जो है उसको तलकर फिर उसके बाद चाशनी में जो है उसको भिगो दीजिए, आपके मालपुए तैयार हो जाएंगे। या बाजार से भी मालपुए ले सकते हैं। वो 33 के 33 मालपुए अगर आपने किसी ब्राह्मण को जाकर दे दिए तो आपके जीवन में जो है ना ऐसा पैसा आपके ऊपर उमड़ेगा, मतलब इतना कहाँ से पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। पहला उपाय, गरीबों को आपने जो है वो मालपुए जरूर देने हैं। तो अगर ब्राह्मण ना ले तो गरीबों को दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी उपाय कर लीजिए, आपके पो 12 आपकी होगी ही होगी। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, बहुत इजी उपाय बताया। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा ये उपाय जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनको कितना फायदा हुआ इस उपाय से। मैं तो करने वाला हूँ ये उपाय। मैम जैसे कि आपने कहा 2 जून का बड़ा गोचर होने वाला है और पुरुषोत्तम मास भी आने वाला है, तो मैम जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक इनके लिए कैसे रहेंगे 100 दिन आने वाले
और उनको क्या दान करना चाहिए जिससे पुरुषोत्तम मास का फायदा उठा सकें, पुण्य कमा सकें, और उनके लिए एक छोटा छोटा उपाय बता सकेगा। मैं चलिए मीनतम बात चलिए मैं बता देती हूँ। तो मेष राशि वालों की होने वाली है पौ 12, हो जाइए तैयार मेष राशि वाले, बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। इसमें आपका घर भी बन सकता है, कोई गाड़ी भी आ सकती है, कोई जो है कोई बड़ा काम भी हो सकता है, चाहे स्कूटी हो, गाड़ी हो, कोई अपना घर लेना हो, रेनोवेशन हो, छोटे घर से बड़े घर में जाना हो, इस सबके लिए बहुत ज्यादा मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है। वाह 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 साक्षी जी, मैं कह रहा हूँ चमत्कार होने वाला है। ओए 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 ओए, मजा आने वाला है मेष वालों को तो साक्षी जी। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, करना क्या है मात्र, अगर ये उपाय कर लिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मैं कहता हूँ आप मुझे याद करेंगे, याद। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति कर्क राशि में आ जाए। तो मेष लगन वालों ने, मेष राशि वालों ने क्या करना है, 4 दिन 400 ग्राम, या अगर कोई बेचारे के पास पैसे ना हो तो वो जाके जल प्रवाह कर दे, क्या, चने की दाल 1-1 मुट्ठी। और अगर पैसे हैं तो भैया 400 ग्राम चने की दाल 4 दिन जाके जल प्रवाह कर दे। अगर पानी ना हो आसपास, कहीं बोलेंगे अरे गुरुजी हमारे तो नहर नहीं है, नदी नहीं है, अब क्या करें, नहीं साक्षी जी? तो उसके लिए क्या करें, जाके मंदिर में भी आप 400 ग्राम या 1-1 मुट्ठी जो आपकी श्रद्धा है, जाके चने की दाल मंदिर में रखिए। मैं कह रहा हूँ सुख शांति पैसा, पैसे की बरसात के लिए तैयार हो जाइएगा और मुझे याद करेंगे 4 दिन में ही आप। सर बहुत सिंपल उपाय बताया आपने जी मेरे मालिक, जी अब मेरे बात, मालिक। आप प्लीज मुझे मालिक ना बोलें सर, आप प्लीज, मैं बहुत सर जी सबको ऐसे ही बोलते मैं हैं। ऐसे ही बोलता हूँ सबको। बहुत अच्छा लग रहा है सर आप लोग पॉडकास्ट करके, और सर आपकी एनर्जी तो मतलब जवानों को मात कर दी। यहाँ पे कितने सारे बिल्कुल, यंग है, बिल्कुल। हाँ। किसी की एनर्जी इतनी नहीं है, सबकी मिला के मल्टीपल करके आपकी एनर्जी अकेले आ रही है। अरे सही मेरे बात। और मालिक। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैम सर ने इतनी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी, ऐसी रहे। मेरी बात सुनिए, हाँ जी ये एनर्जी कहाँ से आती है? मैम से। हाँ, और कैसे आती है? हम गए थे लाफ्टर शेफ में, हाँ। मैंने कृष्णा को भी उपाय दिया था। अच्छा। लाफ्टर शेफ में, जी लाफ्टर शेफ में उन्होंने कहा था बीवी के पैर छुओ। हाँ जी मैंने देखा वो बिल्कुल। मैं क्लिप दूंगा, कृष्णा भी पैर छू रहा है अपनी बीवी के, अच्छा कश्मीरा के। उनकी हमारी बातचीत, बहुत बातचीत होती रहती है हाँ। आपस में ही। तो उसी रात को 21 करोड़ रुपए का नेक्स्ट उनको मिल गया था लाफ्टर शेफ का शो। जी, मतलब फर्स्ट पार्ट खत्म होते ही सेकंड पार्ट मिल और गया उन्होंने था। बताया भी था ये बात। ये हाँ रील जी, भी है। हाँ जी बिल्कुल। वो रील भी हम आपको देंगे। हाँ जी सर, सबने देखी है, देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जी, खुद जी। देखी है, मैंने भी अपनी वाइफ के पैर छुए थे, उन्होंने डांट दिया कि पैर नहीं छूने। मैंने कहा नहीं, सर ने बोला, मैम ने बोला, होना तो ना, होता ही ना, है, ना, ना, उसमें ना, कुछ तो आपकी होगा बीवी ही। आपकी घर की लक्ष्मी होती है। जी ठीक है, अगर आप सोते हुए भी छू लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जय बोले। अब आपने पूछा हाँ। ना, हाँ जी अब देखिए क्या होता है जब आप अपनी बीवी को खुश रखते हैं। राइट देखिए हर कुछ ग्रह नहीं है, आप अपनी बीवी को खुश रखेंगे। बीवी क्या है? शुक्र। राइट। शुक्र क्या है? लग्जरी, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, वैभव, ऐश्वर्य, फेमस। आज आपने देखा है, आपने देखा ना, हम फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? वायरल भी है, और famous। एक और बात बता दूं, जी आप बुरा लग जाएगा कई बेचारे पॉडकास्टियों को, एकमात्र हस्बैंड वाइफ जो आते हैं एस्ट्रोलॉजर, और कोई एस्ट्रोलॉजर हस्बैंड वाइफ नहीं आता एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बताई तो आपने। भाई मैं तो कहता हूँ सारे मजे मारो ना। अरे बीवी को खुश रखोगे, शुक्र अच्छा रहेगा, ऐश करोगे। ये लोगों को बातें समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। जी मेरे मालिक। और सच में मुझे ऐसे लग रहा है कि बॉन्डिंग देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी अभी भी हुई है। जैसे होते हैं ना कि मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, लगता ही नहीं मेरे है कुछ। मालिक सही ये बात है। 25वां साल है। अरे सर 3 साल का हमारा अफेयर था, हाँ। और 3 साल के अफेयर और 25 साल की शादी। अगस्त में 28 अगस्त को हमारी शादी का दिन है। ओके, Anniversary ये है। अगस्त में, 25th होगी, 26th होगी अब, नहीं अगस्त में है मेरे 25th मालिक। होगी, 25th होगी। 25th होगी। हाँ।
25, हाँ, अच्छा, वो डेट 28 आप और इन सिल्वर जुबली होगी हमारी। और आप दोनों को लेके लग रहा है कि आपकी आपकी उम्र 25 साल है, ऐसे एनर्जी से कर रहे हैं आप कि अभी भी जय शादी हुई भोलेनाथ, है। जय भोलेनाथ, जय ये भोलेनाथ। सारी एनर्जीज हमारे को उपायों से आती है। अच्छा। अगर आप अच्छी तरीके से उपाय करते रहे तो आप कुछ आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उपाय करते रहिए, आपकी एनर्जी अपने आप आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। और एक चीज मैं आपको अवश्य ही बताना हाँ। चाहूंगा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं अपने भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को, एक बारी मेरे पास आ गए, गारंटी है उपाय लगने की, गारंटी है उपाय लगने की। मैं कह रहा हूं 1 से 3 महीने के अंदर अंदर जिंदगी पलटने की शक्ति है मेरे अंदर और साक्षी जी में। बिल्कुल सर, बहुत लोग ही और पलटी हुई है। आप अभी आए हमारे पास, जी जी। आपने आते ही कहा कि संजीव जी, गुरु जी, ये बताइए राहु चौथे में क्या फल देता है। मैंने क्या बोला, बुरा फल नहीं देता। राहु चौथे में माता की गोद में बैठ के बुरा फल नहीं देता। आपने उसके बाद कहा ना, हाँ मेरी राहु की अंतर्दशा बड़ी अच्छी गई। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी और एस्ट्रोलॉजर को पूछोगे ना, क्योंकि राहु तो बर्बाद कर देगा। राहु मालिक। जितना पैसा देता है उतना पैसा कोई प्लेनेट देता ही नहीं है। जी। राइट राइट राहु राइट। देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आपको छप्पड़ फाड़ के रातों रात अमीर बना देता है। केतु देता है तो क्या कहते हैं कि वो आपको, केतु आपसे कई बार पैसा छीन भी लेता है, आपको वैराग्य के अंदर डाल देता है। और जब शनि देता है तो आपको, शनि जो है धीरे धीरे पैसा देगा, लेकिन आपको करोड़पति 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 बनाता चले जाएगा। जी। जितने भी लोग आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, अंबानी का, अडानी का, या किसी का भी, नीता अंबानी का, क्या कहते हैं कि ये राहु केतु ठीक है, इनके शनि ठीक है। शनि देता है कांस्टेंट मनी, आप स्टेबिलिटी वाली मनी। देखो क्या कहते हैं कि जैसे एक साल में अगर आप कहते हो मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, अगले साल जो है आप 2 करोड़ कमाओगे, उसके अगले साल 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़। तो ऐसा इंसान जो ऐसे करके धीरे 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 करके सीढ़ियां ऊपर चढ़ता जा रहा है ना, वो शनि की इनकम है। राइट राइट राइट। अगर आप क्या कहते हैं कि आपने कहा इस साल में मेरा बढ़िया रहा, अगले साल मेरा डाउनफॉल आ गया, मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया, फिर तीसरे साल में, हर तीसरे साल में जिसको जो है कारोबार में नुकसान होता है, उसके पीछे केतु का हाथ होता है। ओके। हर तीसरे साल में केतु आपको उठा पटक करवा कर आपको जमीन पे ले आता है, अर्थ से उठाकर फर्श पे ले आता है। ये केतु करवाता है, लोग कहते हैं राहु करवाता है। तो लोगों को ये समझ ही नहीं है कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। आप क्या करते हो, उठते हो अपने, आज जाके शनि के, लोग कहते हैं जाओ शनि को ये दे के आओ, तुम जाके शनि को तेल चढ़ा के आए थे हो। अरे शनि तो आया था अच्छा भला तुम्हारी कुंडली के अंदर, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हैं। राइट मैम। शनि आया था आपको मालोमाल करने के लिए, आपने जाके उसको तेल चढ़ा चढ़ा के उसका नुकसान करवा दिया। अच्छा, शनि आपने पे तेल बादाम चढ़ाना कर दिए। चाहिए? नहीं, शनि पे तेल किसको चढ़ाना चाहिए? जिसका शनि नीच का हो, जितना तेल चढ़ाएगा उतना करोड़पति बनता जाएगा। जिसका शनि उच्च का होगा, जितना तेल या चढ़ाएगा अच्छे घरों में बैठा उतना होगा। जो है अच्छे घरों में बैठा होगा। अच्छा घर क्या होता है शनि का? शनि का दूसरा घर अच्छा है, तीसरा घर अच्छा है, चौथा घर अच्छा है, और 7वां घर अच्छा है, 10वां घर अच्छा है, 11वां घर अच्छा है, 12वां घर अच्छा है। अब आप यहाँ पर शनि के तेल चढ़ाने लग जाओगे तो शनि आपको जो है बर्बाद कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा हाँ। शनि 3rd में है। Third आज में। मुझे पता चलता है। आपको हाँ। तेल नहीं चढ़ा। मैंने तेल चाके चढ़ाया, मैंने कहा ठीक है, सब ओह। चलो चढ़ाया, 4 हफ्ते हो गए, हाँ। प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। हाँ। और मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि हाँ। हाँ 3rd में बस लोगों को ना एक्चुअली ना देखो कोई पत्रिका ना पढ़नी नहीं आती है। पढ़नी नहीं आती। ये एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ से उठाया ला के तब का 2-4 दिन का कोर्स करा, वहां से कोई बस, वैदिक का बस, 2-4 बस, दिन का कोर्स करा, इधर से कोर्स करा। ये लोग क्या करते हैं कि बस वो आपको उपाय देते हैं। हमको 25 साल 27 साल का एक्सपीरियंस हो चुका Experience हो है। गया। जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो हमने एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी थी। शादी के भी 5 साल पहले से हमने एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू कर दी जब थी, हमारा affair जब भी हमारा था, अफेयर वहीं भी हमारा था। affair हुआ था, तो ठीक हमारा थे, आपस ठीक थे। में, इसीलिए फिर हमने कहा कि कौन से ग्रह कैसे खराब होते, क्यों खराब होते। पहले हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। हम छोटे से क्या कहते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल में आज जिंदल पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाती थी। उसके बाद में एक स्कूल में मैं प्रिंसिपल भी लग गई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये तो भाई जिंदगी में वैसे 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 ही पटरी चल रही है। लेकिन अगर हमको करोड़पति बनना हो तो वो कैसे रास्ता अपनाया जाए। तो हमने पहले अपने ऊपर उपाय किए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर हमारा जो है ना धीरे 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 हमारा ग्राफ 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 ऊपर चला गया। अब हमको कोई सामान लेना होता तो हमें सोचना नहीं पड़ता, टैग नहीं देखना पड़ता। हम कहते हैं ये निकाल दे, वो निकाल दे, भाई वो निकाल दे, वो निकाल दे। मेरे बच्चे भी ऐसे खर्चा करते हैं, तो हमें कुछ देखना नहीं पड़ता। भगवान की दया है, ईश्वर की दया है बहुत बड़ी। तो क्या कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है, क्या कहते हैं, अगर आपको इस तरह से करोड़पति बनना है ना, तो जब आपको पैसे के लिए देखना ना पड़े कि क्या खरीदने जा रहे हो, और वो ना देखना पड़े, टैग ना देखना पड़े, तो आपको अपने सालों के उपाय करते रहने चाहिए, करते रहने चाहिए, करते रहने चाहिए। जहाँ तक हम पहुंचे हैं, हाँ। जी सर। मैं आपको एक अपने बुरे दिनों की बात बताता हूँ। जी बिल्कुल सर। मैं ना बुरे दिन ना कभी भूलता नहीं हूँ अपने।
तो कोई भी आता है, जैसे आप हमारे पास आए तो हम आप झुक के ही आपसे प्यार से ही, आपने देख लिया होगा हमारा बिल्कुल नेचर बिल्कुल, कैसा मैंने है। पैर छुए तो मना कर दिया कि क्यों पैर छू रहे हो। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हमें अपने पूरे दिन बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। एक टाइम हमारा भी टाइम था, हम भी बहुत परेशान थे, तो हमने एक याद में बात करता हूँ, मेरा आज भी दिल भर आता है वो बात करते हुए। हमें गाय को चारा डालना होता था, जी तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि हम खर्च के वहाँ गौशाला तक जा पाए। हम वहाँ जाते थे, वजन के बराबर हमें चारा डालना होता था। ये शुक्र का एक उपाय है, आपको ओके। भी पता होगा। जी जी जी। हम वहाँ डालते थे, मैं वहाँ देखता था लोग बोरियां भर भर के, रिक्शे भर भर के चारा डाल रहे होते थे। जी मैं साक्षी जी से बोलता था, साक्षी जी ये लोग रिक्शे भर भर के इतना चारा डाल रहे हैं। तो मुझे एक बात उस चारे वाले की आज भी याद आती है कि उसने बोला था कि आप एक बोरी से शुरू कीजिए, आप भी ऐसे ही बोरियों की बोरियां डालेंगे, और ऊपर वाले की दया है कि आज ट्रक के ट्रक चले जाते हैं, ट्रक सही के बात ट्रक है। चले जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बड़ी बात है। आप जितना जितना जानवरों की सेवा करोगे, जितनी जानवरों की सेवा करोगे, भगवान आपको देता जाएगा। आप बस आंखें बंद करके जानवरों की सेवा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इंसान जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, एहसान फरामोश हो सकता है। जानवर आपके साथ में एहसान फरामोश नहीं होगा। और सर, और एस्ट्रोलॉजी है ही क्या सर, चीज हाँ। की उपाय और आपकी मेहनत बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से कहाँ ले जाती है हाँ। सर। और सामने लाइव एग्जांपल है, आज सर ने बताया अपने स्ट्रगल के टाइम, सभी के स्ट्रगल होते हैं। और आज कहाँ पर है, आज आप सर टॉप रैंक पे हैं सर। टॉप मैम, रैंक। हम्म, देखिए वो अच्छे कर्म गए हाँ नहीं। जी। मैं मतलब इसलिए मैं ना पहले एस्ट्रोलॉजर है जो सोशल मीडिया पे ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री जहाँ जाते हैं वहाँ फेमस हो जाते हैं। अब हाँ, बात करते हैं वृषभ राशि के वृषभ बारे राशि में। वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के तीसरे भाव से गुरु का गोचर होगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना, आपकी किस्मत को गुरु चमकाने के लिए आ गए हैं। आपके सप्तम भाव को गुरु देखेंगे। सप्तम भाव होता है हमारी शादीशुदा जिंदगी का। तो मैरिड लाइफ को जो है वो आपकी, अगर शादी नहीं हो रही तो शादी करवाएंगे, रिश्ता हो गया है तो वो शादी के योग बनेंगे। कितने भी लोगों की अड़चने आ रही थी शादी में, वो शादी इस वक्त करवाने जा रहे हैं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय बढ़िया है, किस्मत खुलने का समय है, और कर्म स्थान को चमकाने का समय और लाभ भाव में लाभ आने का समय वृषभ राशि वालों का आ काम गया है। धंधा टोपोटॉप, किस्मत टोपोटॉप, शादी टोपोटॉप। बिल्कुल। और क्या चाहिए इससे बढ़िया। और क्या चाहिए। और और उपाय ऐसा बताऊंगा, ओए होए मजा ना आ जाए तो मैं कहता हूँ पैसे वापस। जी बिल्कुल। क्या करना है आप लोगों ने, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, वृषभ लगन वाले और वृषभ राशि वाले, ये 3 लड्डू 3 कन्याओं को 3 दिन जरूर दें। बूंदी वाले, पीले वाले आपने बड़े अच्छे से लड्डू लेने, 9 लड्डू आप ले लेंगे, और 3 कन्याएं को 3 लड्डू ये देते रहिए जब तक बृहस्पति कहाँ है, कर्क राशि में है, कर्क राशि में है। 31 अक्टूबर तक तो संजीव जी ये कभी किसी भी बुधवार को या वीरवार को दे सकते हैं। देते ही चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल सही बात है। जी। अब जो है मिथुन राशि, जी तो बिल्कुल। मिथुन राशि के दूसरे भाव से गुरु का गोचर होगा। तो ये आपके रोग, ऋण, शत्रु तीनों को खत्म करेंगे। वाह। और साथ ही साथ में आपका जो आपका हिडन हाउस जिसको हम बोलते हैं मृत्यु भाव, आठवां। उसको एक्टिवेट करेंगे और आपको ज्ञान का भंडार देंगे, गड़े खजाने लेके आएंगे। और क्या क्या चीजें आपको दे सकते हैं बृहस्पति देव, आप सोच भी नहीं सकते। और साथ ही साथ में मिथुन राशि वालों का कर्म स्थान का वे ऑफ प्रेजेंटेशन और आपका वे ऑफ डूइंग द वर्क, वो आपका जो है ना, आप वर्कोहॉलिक भी हो जाएंगे और आपका प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और आपके बड़े बड़े लोगों से आपको सम्मान भी बहुत मिलेगा। मिथुन राशि वालों को 31 अक्टूबर तक का समय बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो उपाय जो है वो क्या मोटे करना धन है, के लिए तैयार हो जाए, गड़े हुए धन के लिए तैयार हो जाए। और राशि कोई वाले। बड़ा ही इन्हें ना छुपा हुआ ज्ञान मिलेगा, ओकल साइंस की तरफ भी इनका ध्यान हो जाएगा। ओके। और ये क्या करें, अब ये जाके मंदिर में हल्दी की गांठें या पीली चने की दाल 200 ग्राम जाके कभी भी रखाएं। 200 ग्राम
चाहे वो हल्दी की गांठ हो, चाहे वो 200 ग्राम हल्दी की वो अपनी चने की दाल हो, जी मात्र ये जाके मेरे प्यारे मिथुन लगन वाले या मिथुन राशि वाले कर दे, चमत्कार का नमस्कार है, मेरी गारंटी है। ऐश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के आने वाले 100 दिन इनके कैसे जाएंगे। कर्क राशि वालों की तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। अरे वाह। क्योंकि ये जो है ना लगन से जब एग्जॉल्टेड यानी उच्च का गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो जिनका भी वहां पर चंद्रमा होगा उनको तो रिजल्ट बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग आने वाला है, क्योंकि वहां पर गज केसरी योग बनने वाला है। लेकिन जिनका चंद्रमा नहीं भी होगा और उनको भी जो है वो बहुत मजा आने वाला है, यानी कि आपका सप्तम भाव, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव, आपकी किस्मत, आपका पब्लिक डीलिंग, आपकी शादी, आपकी रिलेशनशिप, लव मैरिज इनटू कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज, और क्या कहते हैं कि ये आपका बहुत भारी योग आपका जो है ये बन रहा है, और इसमें आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। हाँ, बस इनको क्या करना है, नॉनवेज और शराब से दूर रहना है और वजन को नियंत्रित करना है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे क्योंकि ये भाइयों, सारे बहनों और फल प्रिय आपको प्रिय नहीं बुजुर्गों। मिलेंगे अगर आपका वजन मोटापा आपके ऊपर आ गया अगर तो। मोटापा आ गया, अब्बू मेरे जैसे मोटे हो गए, सिर्फ मैं सामने बैठा हूँ कर्क राशि। कर्क राशि आपकी, जी कर्क राशि कौन से भाव में पड़ती है आपकी? लगन कौन सा है आपका? मेरा है तुला लगन। तुला लगन यानी कि आपके कर्म स्थान से बृहस्पति का गोचर होगा, तो आप बहुत सारे स्पिरिचुअल कंटेंट पे जो है ना ये वीडियोस बनाने वाले हो अब आने वाले टाइम में। चलिए जी। स्पिरिचुअल चीजों पे आप स्पिरिचुअल चीजों की यात्राएं करना शुरू कर दो, और धर्म आपने- स्थान पे जा जाके आपने यात्राएं अगर करो। कर्म स्थान पे आ रहा है तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होके चलना है, हाँ, इमोशनल होके होके चलना। अभी तुला राशि के बारे में आप आएगा ना, फिर आप सुनना अपने बारे में। अपने बारे में भी सुनना। बिल्कुल और आप बिल्कुल भी, जो अभी हम किसकी बात कर रहे थे साक्षी जी, कर्क राशि वालों हाँ, की कर्क बातें राशि कर वालों रहे हैं की, ना, हाँ। कर्क लगन और कर्क। अब कर्क राशि वाले ध्यान रखें, वो अवश्य ही वजन ना बढ़ाएं। हाँ, वजन ना बढ़ाएं। अगर आप लोगों ने अपना वजन बढ़ाया तो आपको बिल्कुल भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। नॉनवेज और शराब से, वह बेचारी से अपना ध्यान थोड़ा सा रखें। ध्यान रखें। चलिए जी, अब बात करते हैं आने वाले 100 दिन नई अगली राशि सिंह राशि को लेकर। सिंह राशि के लिए अगर हम देखें तो देखिए, सिंह राशि का 12वें भाव से गोचर होगा बृहस्पति का। थोड़ा सा खर्चा इनका बढ़ सकता है, फॉरेन ओह। ट्रैवल होंगे, खर्चा बढ़ेगा, और थोड़ा सा पैसों को लेकर थोड़े से इनको किल्लत आ सकती है, ये लगा लीजिए। कर्क राशि वाली बड़ी परेशान चल रही थी अभी। सिंह राशि वाले और सिंह लगन वाले अवश्य ही ध्यान से बात सुन लें। आउट ऑफ द वे जाके किसी दोस्ती यारी, किसी रिश्तेदारी या बाहर वाले की हेल्प ना कर दे, फंस जाएंगे इस बारी आप। और हो सके तो आपने क्या करना है, सिंपल सा उपाय बताता हूँ मैं, ज्यादा बड़े लंबे चौड़े उपाय नहीं बताता हूँ आपको। थोड़ी सी चने की दाल जाके मात्र अपनी श्रद्धा अनुसार जाके मंदिर में रखाइएगा, या थोड़ा सा हल्दी की गांठें जाके मंदिर में रखाइएगा। आपका अन्यास खर्चा नहीं होगा, आपका घाटा नहीं होगा, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये उपाय जो है संजीव जी वीरवार को कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वीरवार को, हाँ, बृहस्पति का उपाय वीरवार को बृहस्पतिवार या को, हाँ, सोमवार को हाँ, कर ले। सोमवार को। बिल्कुल। चलिए अब जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में। आने वाले 100 दिन उनके कैसे जाएंगे। आने वाले 100 दिन कन्या राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति आकर आपको इतना लाभ देगा, इतना लाभ देगा, आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपके पंचम कॉमन आपकी जो पब्लिक डीलिंग है उसको बढ़ा देगा, आपको कॉमन सेंस बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में ये विवाह के योग भी बनाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी पौबारा होने वाली है, बहुत ही बढ़िया समय है। तो इस समय पर अगर आप छोटा सा भी उपाय करेंगे जी। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में आना कोई लॉटरी कम लगने से कम बात नहीं होगी। बहुत बढ़िया अरे आपका वाह। योग बनेगा, बहुत बढ़िया बात है तो तो। लॉटरी भी लग सकती है इनकी। चलिए जी, अब इनके उपाय क्या करने हैं, इनको क्या दान करना होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, छोटा सा उपाय क्या करना है आपने, जो कन्या लगन वाले और कन्या राशि वाले हैं, जाके पंडित जी को पीला रुमाल या पीला गमछा दे के आइए, आनंद पाइए, आनंद पाइए, आनंद पाइए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी उपाय बताया आपने। अब बात करें तुला राशि की, आने वाले 100 दिन कैसे जाएंगे तुला बिल्कुल, राशि तुला राशि वालों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति आकर आपको जो ना अपना पैसा नहीं मांग पाओगे, किसी को Okay. उधार दोगे तो पैसा वापस नहीं मांग पाओगे। तो प्रैक्टिकल होके चलेंगे, हर काम को सोच समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दया और बाकी करके हाँ, काम दया नहीं करके करना। काम नहीं करना, बाकी आपका पराक्रम बढ़ेगा,
आपको कोई घर लेने के चांसेस बनेंगे, प्रॉपर आपको जो है ना क्या कहते हैं, कोई हो सकता है कि आप किराए के घर पे रहते हो तो आपका नया घर बन जाए, और साथ ही साथ में आपके बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। और सर उपाय क्या करेंगे इनके लिए? मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही हो सके तो इस बारी थोड़ा सा किसी अंधे की सेवा जरूर कर दीजिएगा। अंधे की सेवा करते ही आपके कामों की अड़चने हट जाएंगी, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, मजा। और अंधे को कुछ नमकीन खिलाइएगा, मीठे की सेवा मत कीजिएगा, पैसे मत दीजिएगा, कुछ खिला दीजिएगा। सही बात। चलिए जी, बहुत आसान है बातें। अगली राशि पे आते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो किस्मत इनकी ऐसे खुलने वाली है ना, क्योंकि पिछले समय ये जो वृश्चिक राशि वाले ना, ये बहुत परेशान हो रहे थे। पैसों में से बरकत खत्म हो रही थी, घर के अंदर सुख शांति खत्म हो रही थी, बृहस्पति अष्टम भाव में बिल्कुल खराब हुआ था। अब इनकी किस्मत में बृहस्पति देव आएंगे तो इनकी किस्मत को भी चमकाएंगे, इनकी पर्सनैलिटी को जो है इम्प्रूव करवाएंगे, और साथ साथ में इनको जो है ना, अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा था तो उसको बच्चे का योग बनेंगे, और बच्चों के जैसे एडमिशन नहीं हो रहे तो एडमिशन हो जाएंगे। मतलब बहुत बढ़िया बृहस्पति देव करने वाले हैं। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी यात्राएं होंगी, तो बहुत अच्छा करने वाले हैं बृहस्पति देव। वृश्चिक राशि वाले बहुत समय से परेशान चल रहे थे, क्योंकि इनके पंचम भाव में शनि भी चल रहे थे, तो शनि की दृष्टि इनके सप्तम भाव में कामों में रुकावटें आनी थी, तो अब वो सारी रुकावटें इनकी दूर होने वाली। बेसिकली कहेंगे कि पौ 12 होने वाली है इनकी पौ जो- 12। और इनके लिए क्या उपाय होंगे सर? मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, खुश हो जाइए। इतना प्यारा सुंदर और अच्छा वक्त आपका आने वाला है, किस्मत आपका साथ देने वाली है। अगर आप समर्थ हो तो 9 डुबकी जाके आपने क्या करना है, स्नान करना है, और 9 डुबकी एक साथ, बस ये याद रखिएगा, 9 डुबकी किसी पवित्र जल में लगा लीजिए। अगर नहीं कर सकते ये उपाय, पैसा नहीं है इतना, देखिए हम तो गरीबों के हैं, तो आप क्या करें, थोड़ा सा चने की दाल जाके जल प्रवाह कर दें। अगर आपके आसपास नहीं है कोई जल प्रवाह करने की जैसे नहर या नदी, तो आप क्या करें, जाके मंदिर में चने की दाल या हल्दी की गांठ जाके रख दे, थोड़ी सी श्रद्धानुसार। वृश्चिक राशि वाले बिल्कुल 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 आपको पूर्ण फल मिल जाएगा इसका, मजे ही मजे, मौजा ही मौजा। चलिए जी, बात करते हैं अब अगली राशि धनु के ऊपर कि उनके 100 दिन कैसे जाएंगे। तो धनु राशि वालों के आने वाले 100 दिन कैसे जाएंगे, ये देख लीजिए। धनु राशि वालों के अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि अच्छा गोचर नहीं है। ओके। इनको जो है ना मतलब जो है ना, कदम फूक फूक के इनको कदम जो है वो रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। आपका सोना घूमने के योग, सोना चोरी होने के योग, हो सकता है कि पति आपको कहेगा, कहते हैं भाई कोई काम करना है और सोना लेने की ले जाए, पति आपका सोना भी ले जाएगा और वो काम भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सोने का ध्यान रखना है अपने, और अपनी बरकत का ध्यान रखना है। यहाँ पर बरकत खत्म होने के योग भी बनेंगे, लेकिन आपको साथ में ये होगा कि कहते हैं अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री का योग आपका बन सकता है, और साथ ही साथ में आपका धन का आगमन, कहीं ना कहीं से पुराना रुका हुआ पैसा भी आपका आ सकता है, और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। ये तीनों चीजें आपकी अच्छी होंगी। बस थोड़ा सा अपनी बरकत का जो है ध्यान रखिएगा, कहीं चोरी वगैरह कुछ के योग ना बने यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए। तो उपाय इनको क्या करना है वो संजीव जी बताने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों को बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा उपाय है, क्योंकि इनके लिए थोड़ा सा बृहस्पति देव अच्छा नहीं आ रहे, कठिन समय है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सिंपल छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने मात्र जाके पंडित जी को आपने पीला रुमाल या पीला गमछा दे देना है। इससे क्या होगा, आपके जो भी कष्ट होंगे वो कट जाएंगे। आपको ये जो 100 दिन बार बार डराने वाले आ रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे, आराम से गुजरेंगे। चलिए जी, बहुत इजी उपाय बताया, और आपने सच में कहा कि ना गरीबों के हैं, कि बड़े बड़े कोई उपाय नहीं है, सिंपल उपाय है। लोग डर जाते हैं कि उपाय सुनते यार क्या बताएंगे, पैसे बहुत खर्चा होगा नहीं होगा, बहुत सिंपल उपाय बता दिए। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सप्तम भाव से बृहस्पति का गोचर होगा, तो आपके जो है लाभ आपका बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति देव की ना क्वालिटी होती है, वो जो यहाँ पर बैठते हैं ना वहाँ तो अच्छा नहीं करते, लेकिन जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर अमृत की वर्षा करते हैं। तो लाभ भाव में अमृत की वर्षा होने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते जो हैं अपने इम्प्रूव करके रखिएगा, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा, कुछ गिफ्टिंग वगैरह अपने भाई बहनों को देते रहिएगा, छोटे भाई बहनों को, और बड़े भाई बहनों को भी देनी है। तो अगर आपने ये कर लिया अपने भाइयों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, आपको बहुत ज़्यादा आपका लाभ ही लाभ आपको मिलेगा।
कोई आपका कोई सगा संबंधी आपका या कोई रिश्तेदार आपका या कोई आपका मित्र जो है, दोस्त यार आपकी कोई मदद कर जाएगा इस टाइम पीरियड पे, ये आपके साथ में हो सकता है। और थोड़ा सा बस मैरिड लाइफ को लेकर थोड़े से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ में थोड़े से वैचारिक मतभेद रहेंगे यहाँ पर स्पाउस के साथ में, तो वहां पर इनको थोड़ा सा अपना टैकल करके चल रहा है। अदरवाइज इनके लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है मकर राशि वालों के लिए। और उसको और बढ़िया समय करने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मकर राशि वाले घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे ना, हम लोग आपके साथ हैं। आपने क्या करना है, समय समय पे जाकर श्रद्धा अनुसार मंदिर में चने की दाल रख देनी है। आपके 100 दिन बड़े ही प्यारे और आराम से गुजर जाएंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सिंपल उपाय बताए हैं आपने। अब बात करते हैं आने वाले 100 दिन अगली राशि कुंभ के बारे में। कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अपना सोना गिरवी रखने से बचना है। कोई आपके जो है ना चांसेस हो सकते हैं कि आपको सोना गिरवी रखना पड़ जाए, ध्यान रखिएगा। सोने की चोरी होने का योग बन जाए, इस चीज का भी ध्यान रखिए। जब बिक जाए सोना, चोरी हो जाए तो आपका वेस्ट हो जाए, कहीं गुम जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्री अच्छा इनके साथ में होगा कि फॉरेन कंट्री जाने के इनके योग बनेंगे, और इनके कर्म स्थान पे भी इनका काम वाम इनका अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ में इनका धन आने के चांसेस भी इनके बनेंगे। बस अपना सोने का इनका ध्यान रखना है, और कोई सामान इनका कोई कीमती सामान चोरी ना हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके जी। हाँ। और उसके लिए उपाय क्या करेंगे? बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सिंपल सा ही उपाय करना है आपने, इसमें ज्यादा बड़ा कोई उपाय नहीं करना। श्रद्धा अनुसार हल्दी की गांठें थोड़ी सी लेके जाके साईं बाबा के चरणों में रख के आनी है। आपके 100 दिन बड़े ही अच्छे जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। उनके आने वाले 100 दिन कैसे जाएंगे? तो मीन राशि के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बृहस्पति देव आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ाने वाले हैं, आपका लाभ बढ़ाने वाले हैं, आपकी किस्मत को खोलने वाले हैं, और आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो बृहस्पति देव का गोचर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अपने पेट का ध्यान रखना है, पेट खराब ना हो, और पिता की सेहत का ख्याल रखना है, और हेल्थ रिलेटेड इशू, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आपकी किस्मत चमकेगी, लाभ मिलेगा, पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे, बृहस्पति देव लगाएंगे। मजे आने वाले हैं इनके। तो भाई तौबा तौबा, गजब के मजे आने वाले हैं। गुस्सा ना करें, नाराज ना हो और गुस्सा ना करें, और पिता को हल्दी या केसर वाला दूध पिलाते रहे। मैं कह रहा हूँ तो जी मेरे दिमाग में भी यही उपाय था कि पिता को केसर वाला दूध पिलाते रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए जी, बहुत आसान है उपाय, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने उपाय दे रहे थे, जब बात करते हैं आप कहते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव को लोग डरते हैं, कहते हैं डेथ का हाउस होता है, पर आपने कहा एक्टिवेट होने वाला है, ये गुप्त का भी होता है। तो अष्टम भाव के बारे में बता सकते हैं? अष्टम भाव हमारी गुप्त विद्याओं का भाव भी है, हमारी आयु का भाव भी है, हमारी मृत्यु का भाव भी है। 8वां घर में अगर क्या कहते हैं किसी का सूर्य बैठ जाए तो ऐसा इंसान को जो है ना अपनी नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा उसको सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो इस इंसान का मन जो है वो घबराता रहेगा। अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए तो अपने रिश्तेदारों से ऐसा इंसान धोखे खाता रहेगा। अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठ जाए तो ऐसे इंसान के सीक्रेट अफेयर्स होते रहेंगे। अगर अष्टम भाव में जो है अगर आपका बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसे इंसान की बरकत जो है वो खत्म हो जाती है। अष्टम भाव में बुध बैठ जाए तो ऐसे इंसान की बुद्धि उल्टी सीधी चीज़ों में चलती रहती है, जैसे ऐसे इंसान का दिमाग तेलगी दिमाग हो जाता है। अगर अष्टम भाव में राहु बैठ जाए तो ससुराल वालों से जो डंडे उसके पड़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ससुराल वाले उसके नाकों चने चबा देते हैं नाकों में। तो और उसके बाद अष्टम भाव में केतु बैठ जाए तो ऐसा इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो मतलब उसकी हर सोच नेगेटिव हो जाती है। अष्टम भाव में शनि बैठ जाए तो वो अपने हेड क्वार्टर में बैठ जाता है, लेकिन हेड क्वार्टर में बैठा हुआ शनि आपको क्या करता है, ये आपका हर काम डिले करवा देता है। तो खतरनाक। तो अष्टम भाव जो है कितना खतरनाक है। और लेकिन अष्टम भाव इसके उल्टे लोग इससे डरते बहुत हैं। लेकिन अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भी है, गुप्त चीजों का भी है। अष्टम भाव में ये सारे प्लैनेट्स बैठकर अगर आप जो है ना अष्टम भाव को एक्टिवेट कर लो, मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को अपने अष्टम भाव को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो कैसे? अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का है, तो जितना आप गुप्त ज्ञान पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे और पढ़ाते जाओगे। मैंने अपने 8th हाउस को बहुत एक्टिवेट कर रखा है। 8th हाउस को मैंने बैलेंस भी कर रखा है, एक्टिवेट भी कर रखा है। एक्टिव बैलेंस कैसे होता है, क्या कहते हैं कि अपने उसके उपाय करते रहो, उससे आपको गड़े खजाने मौके मौके पे मिलते रहेंगे। गड़े खजाने और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बस ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए जीवन में आएंगे। और अष्टम भाव को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपको गुप्त विद्याएं भी यही देता है,
मैंने माँ काली की सिद्धि कर रखी है जी। और गुरुजी ने अष्टम भाव को ठीक करने के लिए भैरव की सिद्धि कर रखी है। तो अष्टम भाव आपका बैलेंस भी होता है। और दूसरी चीज, मैं लोगों को पढ़ाती भी हूँ, ओके। लोगों जी। को पढ़ाती भी हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं हम, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, वास्तु पढ़ाते हैं, और गुप्त ज्ञान जैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। राइट। आपने ये स्विच वर्ड सुना हाँ होगा, जी, हाँ वुल्फ जी। मैजिक बिगिन नाउ। मैं वुल्फ के साथ में आपके जीवन को अट्यूनमेंट करवाने का काम भी करती हूँ ओके। कि वुल्फ खुद आता है आपके जीवन में, अलाइन करता है आपको, आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करवाता है। और वो वुल्फ का अट्यूनमेंट भी हम करवाते हैं। वुल्फ भी कई प्रकार के होते हैं, व्हाइट वुल्फ होता है, रेड वुल्फ होता है, ब्लैक वुल्फ होता है, ग्रे वुल्फ होता है। इन सब का एक प्रोग्राम होता है। इसको भी हमने एक स्विच, इसका भी हमने क्या कर रखा है, क्या कहते हैं कि इसका हमने एक वो बना रहे हैं, हम एक वेबिनार कर रहे हैं हम इसका। और वुल्फ मैजिक पे हम लोग वेबिनार करके उनको, लोगों को वुल्फ के साथ में अट्यून करवा रहे हैं, ताकि वुल्फ उनकी जो है यूनिवर्स के साथ में उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो करे। चलिए जी मैम, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, कोई ऐसा उपाय है कि कोई भी उस पे ग्रह हो वो एक्टिवेट कर सके? आपने कहा ना कि 8th हाउस को एक्टिवेट करना है मैम, तो देखो, कैसे कर आपको सकेंगे? क्या करना चाहिए, अपने जीवन में दूसरा भाव, 7वां भाव और 9वां भाव को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। ओके। जैसे ही आप अपने दूसरा भाव, क्या होता है हमारा धन का भाव, जी। जैसे ही आप अपने धन के भाव को एक्टिवेट करते हो, आपके पास में पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है। कैसे करेंगे मैम? वो कैसे, हर किसी का करने का तरीका अलग होता है। मेरा भाव अलग तरीके से एक्टिवेट होगा, आपका अलग तरीके से होगा। यही तो हमारी एक्सपर्टाइज है। जी। 9th हाउस को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपकी किस्मत में जो जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लाल किताब हाँ। में कहते हैं कि 9वां घर किस्मत का घर है, जी। वहां से गर्म हवाएं उठेंगी, ओके। दूसरे घर में जाके बादल बनाएंगी, और वहां पे दूसरे घर जो होता है ना वो पहाड़ होता है, जी। हाँ, वो गर्म हवाएं जाके टकराएंगी पहाड़ से बादल बन के, और चौथे घर में करेंगी वर्षा। ओके। आप अब आपके ये गुरु में, एस्ट्रोलॉजर में हिम्मत होनी चाहिए कि 9th हाउस, 2nd हाउस एंड 4th हाउस को स्थापित करना, वहां पे एक्टिव करना बिल्कुल। आना चाहिए। वो सबकी पत्रिकाओं में अलग अलग होता है। बिल्कुल। सबकी पत्रिकाओं में अलग अलग होता है। जैसे मैंने अपना इसे कहते हैं हाँ, महालक्ष्मी योग, लाल किताब का। ओके। 9th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस। जी। हाँ। अगर सपोज कीजिए आपके 9th हाउस में प्लेनेट बैठा है, जी। ठीक है, और आपके 4th हाउस में प्लेनेट बैठा है, और आपके 2nd हाउस में प्लेनेट ही नहीं बैठा, तो आपकी वर्षा के बादल कहाँ से आएंगे, वो टकराएंगे कहाँ से, और नीचे आप बैठे ही नहीं हो। ठीक है, आपको कोई प्लेनेट पैसा देने के लिए आ रहा है, आप अपने घर पे होगे ही नहीं, तो पैसा किसको पड़ेगा? समझ में आई? बिल्कुल तो सही। पैसा लेने के लिए प्लेनेट का बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये लोगों को क्या करते हैं, हम लोगों को करोड़पति बनाने के उपाय करवाते हैं। अब लोगों को करोड़पति बनने के उपाय करवाते हैं, उसको हर तीसरे महीने बाद हम उसको उपाय रिपीट करवाते हैं। पहले वो नर्सरी में था, फिर वो 1st में आया, फिर वो 4th में आया, फिर वो 5th में आया, फिर वो कॉलेज में चले गया। जी। उसका ग्राफ ऊपर जाता रहेगा, ग्राफ नीचे नहीं आने देते हम किसी भी क्लाइंट का। अगर ग्राफ नीचे आ गया तो वो एस्ट्रोलॉजर ही क्या, जो है व्यक्ति का ग्राफ नीचे लेके आ जाए। बिल्कुल। ऐसे ही हमने अपने किए एक्टिवेट, ऐसे हम लोगों को करवाते हैं। क्योंकि हर एक इंसान जो ना, हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं सभी लोगों का किस्मत अलग है, सभी लोगों के ग्रह अलग हैं, तो वो अलग अलग उनको ग्रह जो है वो क्या उनकी किस्मत को खोल देंगे, ये कुछ नहीं पता। मैम पता है, मेरे फादर कहा करते थे कि ना एक 25 साल एक्सपीरियंस वाले MBBS डॉक्टर बेटर होता है एज कम्पेयर टू कोई नया MD करके आया हो। और आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है। और सर मैम, आपने तो कहेंगे ना कि एक दिन देखे हैं अपने, जब इंसान खुद को बड़ा कर सकता है तो दूसरों को क्यों नहीं कर बिल्कुल, हम सकता? तो कहते हैं जब हम अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं तो आपको भी बना सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर खुद का ही काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर किसके ऊपर? सबसे पहले आप खुद एस्ट्रोलॉजर। एक मैं आपको अपने दादाजी की बात बताती हूँ। जी। मेरे दादाजी क्या करते थे, मैं ना गाड़ी में, उस टाइम पीरियड पे हमारा इतना पैसा होता था, इतना पैसा, बीच में हमारा थोड़ा पैसा खत्म हो गया, तो मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुई। मैं आपको सही बताऊंगी, ओके। मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुई। मैं पैदा हुई तो मेरे को गाड़ी मिली, एम्बेसडर गाड़ी मिली। तो मेरे दादाजी दुकान पे जाते थे, उनकी सोने चांदी की दुकान थी, मैं साथ में बैठ के जाती थी, वहाँ से हलवा और क्या कहते हैं बर्फ़ी, गुलाब जामुन वगैरह सब कुछ खरीद के फिर वो मेरे को गाड़ी में बिठा के देते थे। मैं रास्ते में खाती खाती आती थी। हमारा चांदनी चौक में शोरूम था गोल्ड की ज्वेलरी का, और मोरी गेट में हम लोग रहते थे। तो मैं आते आते खाती खाती आती थी। मतलब ऐसी मैंने अपनी लाइफ देखी। फिर मेरे दादाजी का मेरे भाई के साथ में बहुत प्यार था, बहुत प्यार। तो उसके साथ साथ मैं भी साथ में जाती थी। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं कि दादाजी, मतलब एक बार क्या हुआ, सारे भाई बहुत अमीर, सारे मतलब मेरे ताए चाचे बहुत अमीर। एक बार मेरे दादाजी को क्या हुआ, क्या कहते हैं कि उनकी कमर टूट गई, वो कहीं छत से गिर गए। उसके बाद जो मेरे दादाजी बैठे, सारे भाई जो है ना बिखर गए, सारे भाई बिखर गए। उनका काम धंधा चौपट हो गया, क्योंकि सारा काम मेरे दादाजी संभालते थे।
तो सारे भाइयों को मतलब डेवलप करना ही नहीं आया, अपना जो है ना वो करना ही नहीं आया। जी। फिर मैंने आपको बताया हाँ, मैं अपने दादाजी की कहानी स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैंने कहा ना, दादाजी की दुकान के कमर बाहर ना, टूट गई थी। हाँ, कमर टूट गई थी। वो मैंने बताया कि हम लोग कैसे, फिर हम थोड़ा सा डाउनफॉल मैंने देखा। वो मेरा कोई 7th का टाइम पीरियड था, तब मेरे दादाजी की कमर टूटी और उनका डाउनफॉल देखा। तो मैं अपने दादाजी के बाहर जो है ना, क्या कहते हैं कि ना, वहाँ पर एक पंडित जी बैठते थे और वो छोटे से पंडित जी मतलब पटरी में बैठते थे। तो मैं दादाजी को कहती, दादाजी आप इस पंडित जी को दिखाओ, क्या कहते हैं कि आपकी कमर क्या से आपको परेशानी है, या मेरा हाथ दिखाओ। मेरे को बड़ा शौक था, शुरू से ही बड़ा शौक था हाथ दिखाने का। तो मेरे दादाजी कहते थे, जो अपना भला नहीं कर पाया, ये पटरी पे बैठा हुआ, पटरी पे बैठा हुआ, ये मेरा भला और तेरा भला कैसे करेगा। बिल्कुल। तो कर्म प्रधान इंसान को बनना चाहिए, और अपने जो एस्ट्रोलॉजर अपना भला नहीं कर पा रहा, वो दूसरों का भला कैसे कर पाएगा। मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती। बिल्कुल तो सही पहले वो अपना भला करे, उसके बाद दूसरों का भला करे, तो ये चीज होती है। बिल्कुल सही बात है कि अपने पे ज्ञान ही नहीं तो दूसरों का क्या ज्ञान हाँ, दोगे हाँ, आप, वही हाँ। चीज बात आती है। और आपके पास तो एक्सपीरियंस फिर ना लोग उसका मजाक उड़ा के भी चले जाते थे पंडित जी का। अच्छा। पंडित जी कहते थे तू करोड़पति बनने वाला है। वो लोग कहते थे पंडित जी आप तो बने नहीं करोड़पति, आप ये वाला उपाय अपने ऊपर क्यों नहीं करते। तो लोग उसका मजाक उड़ा के चले जाते थे। तो ऐसा ही है, अगर आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर अगर खुद समृद्ध नहीं है, तो लोग आपको कह देंगे पंडित जी आपने ये करोड़पति बनने वाला उपाय आपने खुद नहीं किया। सही बात। तो तो हम पहले जो है ना, हम इस पे बने हमने बहुत करोड़पति, अब स्टडी, हम दुनिया को करोड़पति हाँ, बनाते हैं। बिल्कुल ये स्टडी है, ये बहुत स्टडी है। अगर इसको हम ना, जैसे क्या कहते हैं, कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप कौन सी वाली एस्ट्रोलॉजी से देखते हो। हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, हम ला किताब से भी देखते हैं, हम जैमिनी से भी देखते हैं, हम क्या कहते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं। हम हर तरीके से इंसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान का समंदर है हर आप तरीके से basically, हर कोशिश करते तरीके हैं। से। अगर मैंने आपके उपाय करवाए ना, तो मैं जी। आपका मोबाइल का नंबर भी ठीक करूंगी। अरे मैम, पहले कुंडली ठीक करूंगी, फिर उसके बाद आपके मोबाइल का नंबर भी ठीक करूंगी। अगर आपके नेम मोबाइल ठीक के करेंगे, आपका नाम ठीक करेंगे, वास्तु ठीक ठीक करेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन अपने नाम को ठीक करके आप अपने आप को करोड़पति बना सकते हो। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपने आप को करोड़पति बना सकते हो। अपने लोशो ग्रिड के अंदर जो नंबर मिसिंग है, उन मिसिंग नंबर की एक्टिविटी करा के आप अपने आप को करोड़पति बना सकते हो। आप मोबाइल नंबर ऐसा लोगे जिससे आपको करोड़पति बनने के योग बन जाए। तो हम हर तरीके से लोगों को जो है ना ठीक करते हैं, तभी हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, जी। कोई वास्तु कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। और एक और बात बताती हूँ आपको मैं, देखिए क्या कहते हैं, कुंडली आपने जितनी मर्जी ठीक कर लो, 33% आपकी कुंडली काम करती है, 33% आपका जो है ना वास्तु काम करती है, 33% आपका भाग्य काम करता है। ओके। अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, कई लोग होते हैं, कोई कहता है हम तो भाग्य साथ ही नहीं दे रहा भैया, हम तो खत्म है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी कुंडली ठीक कर लें और अपना वास्तु ठीक कर लें, तो 66% जो है ना आपके काम आपकी होने लग जाएंगे। 66% बहुत बड़ी रेंज जाएगी। जी बिल्कुल। अगर आपने सिर्फ अपने भाग्य का अगर आपका साथ दे रहा है, अगर हम क्या करते हैं तो लोगों के भाग्य के भी उपाय करवाते हैं, तो उनका भाग्य साथ देने लग जाता है, तो 99% लोगों के काम होते हैं। तो उससे हाथ जोड़ जोड़ के हमें इतना नमस्कार करके, इतना पुण्य, मतलब इतनी ब्लेसिंग दे दे के लोग जाते हैं, आते हैं, रोते रोते आते हैं कि क्या उपाय करवाया आपने, क्या उपाय करवाया। तो ये बहुत चमत्कार होता है, उपाय का चमत्कार है। और देखिए हमने एक टीचर को भी उपाय करवाया जी। अब देखिए मैंने कैमरामैन को भी उपाय करवाया, अपना कैमरामैन को भी वही उपाय मैंने अपनी लड़की को भी करवा दिया, जो ऑफिस की लड़की है। अब वो ऑफिस की लड़की का कुछ भाग्य अलग चमक गया, जी। उसका भाग्य अलग चमक गया। तो जितना उसके भाग्य में है, तो उसका हर किसी को अपना फल अलग से मिलेगा ना। राइट मैम, बिल्कुल। एक को करोड़ रुपए आ गए, एक को 10 लाख आए, हम्म, वो सबके अपने भाग्य से आते हैं। जी जी ये जी, चीज है, जी। हमारा काम है दोनों को उपाय देना, ये जी, चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने कि किसी के भाग्य में 10 लाख है, किसी के भाग्य में, पर ये कि एक्टिवेट कर दिया, जो लिखा होगा, कहते हैं भाग्य से ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, पर ये है कि मिल तो इसके गया। ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ जी मैम। कहानी नहीं, हमारा तो एक्सपीरियंस है, ये मेरे क्लाइंट की वो है। तो हमारा क्लाइंट था, वो कहता था, संजीव जी याद है आपको वो वाला क्लाइंट जो कहता था कि मेरे को फ्लैट मिल जाए, फ्लैट मिल जाए। जनता फ्लैट में रहता था, ये मेरे सारे ऑफिस के स्टाफ को पता है। Okay. जनता फ्लैट में आता था, हमारा इतना सर खाता था, जनता फ्लैट है मेरा, एक मेरे साथ में एक और फ्लैट है, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मैं उसको दीवार तोड़ूंगा, मेरा कमरा बड़ा हो जाएगा। हमने कहा भैया सर खा जाता है आके, हर बार एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है। हम उसको कहते थे हम तेरे को उपाय करा सकते हैं, बाकी भगवान ने तुझे जो देना है वो दे दे। एक बार ही आया, एक बार कह रहा है मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा क्या कहते गुरुमा आप मेरे को हमेशा ये बात बोलते थे कि तेरे भाग्य में जो होगा तुझे वो मिलेगा, तेरे भाग्य में तुझे होगा वो मिलेगा, और रोने लग गया। कह रहा कि क्या कहते गुरुमा क्या हुआ मेरे मैंने कहा कोई तुमको फ्लैट मिल गया क्या, वो वाला फ्लैट मिल गया, वो वाला फ्लैट मिल गया? वो मतलब मैंने कह रहा नहीं वो नहीं मिला। उससे आंखों में से उसके आंसू गिरे जा रहे, आंसू गिरे जा रहे। 15 मिनट के बाद बताया, कह रहा गुरुमा क्या कहते क्या हुआ, मेरे चाचा की डेथ हो गई और चाचा की 300 गज की प्रॉपर्टी थी,
ठीक है, वो जड़ से लेकर वो उस पे वारिस मुझे बना गए, जड़ से लेकर वो ऊपर तक की प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। कहता है कि मैं आपको लॉटरी। कहता था फ्लैट मिल जाए, बीच में से वो करूंगा, वो तो इतना रो रो के इतना वो करके गया। मैंने कहा, मैं कहती थी ना जो तेरी किस्मत में होगा तुझे वही मिलेगा। जी जी हम कहते हैं फ्लैट की और हम सोचते हैं वो ये बंगला, देखिए, और 300 गज मिल गया। 300 गज मिल गया, और बहुत बड़ी बात, 300 गज बहुत होना बड़ी आज की बात तारीख है। में और वो भी जमीन से लेकर अपनी कोठी, जिंदगी में नहीं कमा पाता हाँ, इंसान जिंदगी इतना में नहीं कि कमा पूरा। पाता, और हाँ। दिल्ली में तो बहुत बड़ी बात है ये चीजें, हाँ, कहीं पर भी हो 300 गज जमीन से लेना। हाँ। कोई और लाइफ जनता फ्लैट में कमरे में कितने कमरे थे? 2, एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम था। कहता अच्छा। था मेरे को एक वो मिल जाए तो बीच में से निकाल के मेरे बच्चों का स्टडी रूम और एक बाथरूम बन जाएगा, दूसरा फ्लैट मिल गया तो मुझे। और कहाँ उसको 300 गज की कोठी मिल गई। हम आज भी उसको जब भी वो आता है हम ये कहते हैं कि फ्लैट चाहिए, फ्लैट चाहिए, बहुत रोता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने सारी राशि बता दी और बहुत प्यारे प्यारे उपाय बता दी सर आपने। अब बात करें देश के बारे में कि हमारे लिए देश के लिए कैसा जाएगा आने वाले 100 दिन। आने वाले 100 दिन हमारे देश के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अगस्त में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगस्त में दोबारा से वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान दे। और बाकी देश अभी प्रगति करेगा, प्रगति के रास्ते पे है। AI टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, तो आप जो है अपने काम पे फोकस करें, अपने काम पे डरने वाली अफवाहों से जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। ना बात करेंगे मई से लेकर अगस्त के बीच में किसी नेता, कोई बड़ा नेता या कोई अभिनेता के आपको मृत्यु के योग आपको दिखेंगे और वो आप कहेंगे अरे ये इनके साथ ऐसा हो गया, तो वो आपको देखने का मिलेगा। वो वाओ लाइक सिचुएशन होगी, आप लोग कहेंगे वाओ ये क्या हुआ, जो एक्सपेक्ट नहीं किया ओ था। लाइक सिचुएशन, हाँ ओ जी, वाओ ओ वाली। आपके दिमाग से आप कहोगे ओह ये इनके साथ हो गया ऐसा ऐसा। मतलब कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। अचानक से। मैम बात करते वेदर की, इस बार देखा है ना अप्रैल के अंदर एसी ऑन हो गए थे, फिर पंखे तक बंद हो गए, ऐसी बारिश पड़ी। लास्ट ईयर देखा कि बारिश खत्म ही नहीं हो रही थी, अक्टूबर तक बारिश हो जा रही थी। इस बार तो कुछ ऐसा नहीं होगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बीच बीच में वेदर गर्म होगा, बीच बीच में ठंडा होगा, एकदम अच्छा। से बारिश हो जाएगी। लेकिन गर्मी इस बारी बहुत जबरदस्त पड़ने वाली है, प्लीज ध्यान रखिए इस चीज को। बहुत जबरदस्त, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बारी गर्मी के। इस बार अप्रैल खत्म हुआ है। और जितना हो सके ना गर्मी बहुत बढ़ने वाली, जानवरों की सेवा, क्योंकि जानवर जो है ना आपसे मांग नहीं सकता कि मुझे पानी पिला दो, मुझे खाना दे दो। तो जितना हो सके अपने आस पड़ोस के जानवरों की सेवा हम करेंगे, आसपास के जानवरों की सेवा करेंगे तो आपका पितृ दोष खत्म हो जाता है। आपको पता है ये बात? ओके। अगर आप अपने आसपास के जो आपके पार्क है, पार्क के अंदर जो कुत्ते बैठते हैं, जो चिड़िया पक्षी वगैरह गिद्ध वगैरह होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आपका जीवन से आपके पितृ दोष नाम की चीज आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। आपको बहुत फर्क पड़ता है जितना हम जानवरों की सेवा करेंगे तो। ओके मैम, मैम जैसे आप उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, चिड़ियों के लिए दाना डालिए और जितना हो सके भिगो कर डालिए। भिगो कर, जैसे हरी मूंग की दाल भी डाल रहे हैं तो भिगो कर डालिए, अगर दलिया भी डाल रहे हैं तो भिगो कर डालिए। तो ये करेंगे तो आप बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए जी, बहुत इजी है मैम। और मैम जैसे कि आप लोगों की हर भविष्यवाणी सही साबित होती है। लास्ट टाइम हमने जैसे देखा पहलगाम अटैक देखा, फिर हमने प्लेन क्रैश देखा, तो ऐसा कुछ इवेंट देखने को मिल रहा है इस बार आने वाले टाइम में? देखिए आने वाले टाइम में इवेंट की अगर हम बात करें तो ये अगस्त के से लेकर जो है ना आपको जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों के अंदर आपको जो है प्लेन क्रैश और भूसंकलन और भूकंप की जैसी स्थितियां और सुनामी जैसी स्थितियां ऐसी आपको देश विदेश में सुनने को मिलेंगी। मैम सर, आप लोगों के उपाय ने ना बहुत लोगों की लाइफ बदल दी है, बहुत लोग करोड़पति बना दिए, फॉरेन सेटल कराए, शादियां करवा दी। मतलब क्या बोलूँगा, क्या नहीं करवाया आज तक आप लोगों ने। तो मैं बात कर ले छोटे छोटे उपाय के लिए हाँ जो सब लोग जानना चाहते हैं। बात करते हैं मैम पैसों की। पैसा है तो भैया आज सब चीज़ें मिल रही है दुनिया के अंदर। कोई ऐसा उपाय बताइए सर प्लीज़, जिससे ना करके कुबेर और लक्ष्मी दोनों हमारे घर में विराजमान हो जाए। देखिए मेरे मालिक, आज सबसे पहले स्विच वर्ड देना चाहूंगा मैं जी स्विच वर्ड एक मैंने दिया था कॉन्वलेक्सा। बिल्कुल पैसे का भंबार हुआ है लोगों पे। जी। आज मैं एक और स्विच वर्ड देने जा रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। कहीं भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, बोलिए जरूर एथलीट 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 एथलीट। इंस्टेंट मनी, एक हफ्ते के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से पैसों के रास्ते आपके खुलेंगे खुलेंगे। बोलिएगा जरूर, मजा बहुत आने वाला है। आपने कहा एथलीट। एथलीट कॉन्वलेक्सा आपको के स्पेलिंग साथ भी साथ बता बोलिए। देंगे, साथ साथ आप लिख के भी देंगे आपको। जी जी जी, मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि आप भी बिल्कुल करें, मैं तो करने वाला हूँ। ETHLIHOT जी एथलीट। ओके मैम, चलिए थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं कि इसको इंस्टेंट मनी चाहिए हो, अचानक से पैसे की जरूरत पड़े लाइफ के अंदर, उसके लिए क्या करें मैम? गर्मियां गर्मियां आने वाली आ गई है, आ चुकी है सर गर्मियां, तो हालत खराब कर दी है। और बोले बाबा भी तड़प रहे हैं गर्मी से।
बिल्कुल। मात्र और मात्र मैं कहता हूँ फ्री का उपाय बता के जाने वाला हूँ आपके यहाँ पे। आपने घर में बर्फ जमानी है और वो जाके भोले बाबा पे रोज चढ़ा दीजिए। ओए होए, मैं कह रहा हूँ तौबा तौबा, कान पकड़ के आप चमत्कार को नमस्कार देखेंगे। ये करके देख लीजिए आप, भोले करके बाबा देख पर लीजिए। जाके बर्फ चढ़ानी है, बस आपने इतना सा काम करना है, इतना सा काम है। भोले बाबा पर जाके बर्फ जमाइए, रात को अपने छोटी छोटी क्यूब्स में बर्फ जमाइए। बर्फ जमाते समय थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया जी। तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। बर्फ को जाके जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, 2 टुकड़ी, 5 टुकड़ी, 6 टुकड़ी, जितनी आपकी श्रद्धा हो। उसके बाद देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। गर्मी की गर्मी निकलेगी और उसके बाद भोले मैं बाबा कह रहा हूँ का चमत्कार। और एक और उपाय बताऊं, जी आप अवश्य ही नील को पानी में मिलाइए, जी उसके क्यूब्स जमा लीजिए। ओके ये किस चीज के लिए उपाय है? ये नील के क्यूब्स, नीले क्यूब्स, रोग ऋण शत्रु गायब, अच्छा पैसा ही पैसा, कोर्ट केस भी इसी में आएगा, शत्रु भी सारे, कर्जे भी सारे, रोग बीमारियां भी सारी। आपने मात्र क्या करना है, नील को जमाना है, मतलब पानी में डाल दिया, उसके क्यूब जमाइए, उसे आपने वॉश बेसिन में डालना है, ऊपर से पानी चला दीजिए, भा देना है। ये 6 दिन और अगर 43 दिन कर लिया, फ्री का उपाय है। रोग मतलब सारी बीमारियां गायब होती चली जाएंगी, ऋण कर्जे सारे गायब होते चले जाएंगे, शत्रु, शत्रु कौन? कोर्ट के थाना, कोर्ट कचहरी, कोई दुश्मन पीछे पड़ा है, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात, कुछ भी होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय प्रिय बुजुर्ग, सब साफ हो जाएगा आपका। चलिए जी, बहुत आसान उपाय है, बहुत इजी उपाय है। जी। जो प्रॉब्लम में है वो बिल्कुल करें वो उपाय बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको कितना जल्दी रिलीफ मिला इससे। अब बात करते हैं शॉप की। मैं कई बार देखा गया ना, दुकान पे कस्टमर नहीं आते, आते तो कन्वर्ट नहीं होते। कोई ऐसा उपाय बताएं प्लीज कि ना दुकान में लाइन लग जाए कस्टमर्स की। लाइन? जी ओए होए, मैं कह रहा हूँ धक्का मुक्की करवा देंगे हम। आपने क्या बात कर दी, धक्का मुक्की। हफ्ते में एक बार ये आपने उपाय करना है। अब ये नहीं बोलना कि गुरुजी उपाय किया था, 2-3 दिन तो असर आया फिर नहीं आया। भैया हफ्ते में एक बार ही बांध लो। पीली सरसों ले लो, ओके पीली सरसों लेके अपना, जैसे आपकी ये दुकान, ऑफिस, शोरूम कुछ भी है, गली के कोने से आ जाओ, चलते 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 पीली सरसों ना छिड़कते हुए आओ, पीली सरसों छिड़कते हुए आओ और बोलते आओ, सारे ग्राहक, काम, धंधा, बिजनेस सब आ रहा है मेरी दुकान पे, सब आ रहा है मेरी दुकान पे। और अपनी दुकान के, ऑफिस के, शोरूम के बाहर आके छिड़क दो सारा, बाकी जो बचा हुआ है पीली सरसों। ओए होए, फर्क पड़ जाएगा इससे बहुत बहुत। ओए होए, चमत्कार को नमस्कार है इस उपाय में, तो चमत्कार को नमस्कार। और एक और बड़ा लोगों की छोटा बंद पड़ी दुकानें खुल गई इस उपाय से। एक छोटा सा उपाय बताऊं, जी बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूं पैसा ही पैसा, ग्राहक ही ग्राहक, मजे ही मजे, बरकत ही बरकत। मैं कह रहा हूं अंधा पैसा, अंधी बरकत, अंधी ग्राहकी। दुकान में आपने अपने दीवारों पे सूत का धागा होता है ना, जी 4-5 सूत के धागे छोटे छोटे ले लीजिए, उसे हल्दी वाले पानी में डुबो लीजिए। सफेद रंग का सूत का धागा हल्दी में डुबोया, येलो हो गया, सारी दीवारों पे चिपका दीजिए, अपने छोटा-छोटा। ऑफिस में, दुकान नॉर्थ, में, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों जगह चिपका दीजिए। और अपने लॉकर में भी रख दीजिए। रख दिया? जी अगर ऑफिस नहीं है, शोरूम नहीं है, तो घर में भी ऐसे ही कर लीजिए। अरे मैं कह रहा हूं नोट गिनते गिनते थक जाओगे, नोट गिनते गिनते। इतना काम आएगा, इतने क्लाइंट आएंगे, इतना पैसा आएगा, इतनी बरकत आएगी, इतनी शांति आएगी कि आप सोच नहीं सकते। गारंटी है, गारंटी, जाके करके देख लो। चलिए जी, बहुत सर आपने बहुत आसान उपाय बताया। गुरुमा आपसे पूछूंगा ये बात कि आपने स्टार्टिंग में हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, आपने कहा था कि किस्मत ये बहुत बलवान होती है, तो जिसकी चमक गई तो रातों रात क्या कहेंगे करोड़पति बन जाता है। तो कोई ऐसा उपाय है कि किस्मत चमका सके? 33% भी चमकाना है ना? हाँ। अब आप देखिए क्या कहते हैं कि जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपकी कुंडली के अंदर, जी देखिए ये तो सारे जो टोटके होते हैं थोड़े आपको थोड़ा थोड़ा असर करेंगे, लेकिन जो है ना काफ़ी असर भी करते हैं आपको ये। लेकिन जब आप अपने कुंडली के अंदर नवम भाव देखेंगे ना, वो किस्मत का भाव होता है। ओके अगर नवम भाव का स्वामी अगर आपका 8th हाउस में बैठा हुआ है
तो किस्मत तो आपकी 12वें घर में, खर्चे वाले घर में चली गई, तो आपको किस्मत का क्या फायदा होगा? किस्मत को कोई फायदा नहीं है। ओके। किस्मत का स्वामी अगर आपका 12वें घर में चले गया, अगर 12वें घर में चले गया, अगर अपने से 8वें चले गया, तो क्या कहते हैं कि क्या होगा? किस्मत का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर किस्मत का स्वामी 12वें घर में चले गया, तो वो भी खर्चे वाले भाव में चले गया, तो वहां पर एक ही फायदा देता है, बस ये फॉरेन कंट्री ले जाता है। जी। नहीं तो किस्मत का स्वामी 12वें घर में जाना अच्छा माना नहीं गया, ओके। बस एक फॉरेन कंट्री लेके जाता है ये। अब किस्मत का स्वामी छठे घर में चला गया, तो किस्मत चमकेगी, किस्मत तो बेचारी गड्ढे में बैठी हुई है। तो छठा और 8वां घर हमारे गड्ढे होते हैं। ओके। तो अब आपको ये देखना है कि किस्मत का स्वामी हमारा गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो गड्ढे से हम उसको कैसे उठाएं, फिर उसको ग्रह को चमकाएं, फिर चमकाकर उससे जो है फायदा मिलेगा। आपने ग्रह को गड्ढे के अंदर बैठा हुआ, गड्ढा में आपका खुद का स्वामी अगर गड्ढे में बैठा हुआ है, तो वो आपको क्या करेगा? क्या कहते हैं कि आपको वो फायदा देगा? वो आपको फायदा नहीं देगा। हमारा काम क्या है कि लोगों के गड्ढों से बाहर ग्रहों को निकालना और उन ग्रहों को फिर पॉलिश करके चमकाना, ये हमारा काम है। फिर ग्रह का काम क्या है? आपको फल देना। जी। ग्रह का काम क्या है? फिर आपको फल देना। दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आप सपोज कीजिए जिसका लग्नेश छठे घर में बैठ गया, उसके साथ में आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर आपका लग्नेश, अगर जिसका लग्नेश सप्तम भाव में बैठ गया, किस्मत में बैठ गया, पंचम में बैठ गया, दशम में बैठ गया, लाभ भाव में बैठ गया, तो उनकी तो पो 12 है। ओके। बाकी सबका पानी कम। ठीक है, तो ये देख लो क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर छठे घर में बैठ गया लग्नेश, या 8वें घर में बैठ गया, तो लग्नेश छठे घर में बैठ गया, तो तुमको अपनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने काम को चलाने के लिए। आपकी आधी जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी, आधी आपकी सुखी रहेगी। लग्नेश 8वें घर में बैठ गया, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिनजिनात का साया रहेगा। आप कहोगे यार मैं थोड़ा सा 15 दिन ठीक रहता हूँ, 15 दिन खराब रहता हूँ। अब लग्नेश तुम्हारा 12वें घर में बैठ गया, तो बस एक ही चीज होगी, क्या कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी लगवा देगा विदेश में, और उसके बाद तुम्हारे को या तो फॉरेन कंट्री चले जाओ, नहीं तो आपका खर्चा ही खर्चा, बीमारी ही बीमारी आपको लगी रहेगी, थाना कोर्ट कचहरी या बीमारी। तो ये आपका लग्नेश डिसाइड करता है कि आप कितने करोड़पति बनोगे। आपकी किस्मत का स्वामी डिसाइड करता है आप कितने करोड़पति बनोगे। आपकी पंचम भाव का स्वामी क्या बताता है कि आप कितने करोड़पति बनोगे। इनके कॉम्बिनेशन में उपाय करने होते हैं। ओके, चलिए, तो बहुत लंबी साइंस हो गई। ये लंबी साइंस हो गई, लेकिन हम इसको चमकाने का तरीका हमें आता है। बिल्कुल मैम, आपने आपकी अपनी किस्मत को हम चमकाई है। चमका देते हैं, आपकी किस्मत को हम ऐसे पॉलिश करके दे देंगे, हाँ और जी। आप कहोगे वाह मजा आ गया, ऐसी पॉलिश तो कभी हुई नहीं जिंदगी में। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है मैम। और आप लोगों ने अपनी चमकाई तो दूसरे क्यों नहीं चमकाएंगे। हाँ। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं मैम, अभी आप कह रहे हैं फॉरेन ट्रैवल की बात करते हैं, एक कोई ऐसा उपाय बताया मैम, और क्या कुंडली में देखना चाहिए जो फॉरेन ट्रैवल लेके जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किस्मत का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। जी। 12वें घर में राहु होगा तो फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। ठीक है। 12वें घर में केतु है तो फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। 12वें घर में शनि है तो आपको विदेश में जाके बस जाना चाहिए, तो फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। या फिर कोई शुक्र ग्रह आपका बैठा होगा तो आप लग्जरी वाली दुनिया में चले जाओगे, तो ये आपके साथ में हो सकता है अगर आपके ऐसे प्लैनेट बैठे हैं। और नहीं अगर आप ऐसे प्लैनेट नहीं बैठे हैं तो आप एक फ्लैक्स सीड का डब्बा लो, डब्बे के अंदर फ्लैक्स सीड्स भर दो और उसमें अपना पासपोर्ट डाल दो। जिसका वीज़ा नहीं लग रहा, जिसका पासपोर्ट नहीं लग रहा, जिसका क्या कहते हैं कि जो है ना, जिसका कोई फॉरेन से कोई पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो वो लोग अपना पासपोर्ट को डाल दें, वो फॉरेन जाने के चांसेस उनके बन जाएंगे। और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है हमारी वायव्य कोण जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अपना जो है एक अशोका का एम्बलम लगा लीजिए। ओके। ठीक है जी, वो उससे भी और आपका भाई जाना है। 101% जाना है तो अपनी पत्रिका दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, पत्रिका तो मेन है चीज़। अच्छा सर, अभी हम बात करें फॉरेन ट्रैवल की बात कर रहे थे, पर हमने कई बार देखा है कि ना लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है, अचानक से इंसान ना सोचता है कि बड़ा गाड़ी ले लूँ, बड़ा घर ले लूँ, और ईएमआई करा लेता है, उसकी लाइफ हो जाती है चौपट उसके बाद। तो ईएमआई और कर्ज, इससे कैसे बाहर निकले। आज तो वायरल हो रखी हैं चीज़ें कि हर कोई इंसान ना ईएमआई फ़ोन तक ले रहा है, अब वो नहीं चुक रहे मैम लोगों से। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका लगन का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है तो जिंदगी में गलती से भी कर्जा ले लिया तो कर्जे से बाहर नहीं आ पाओगे। चौथे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ है तो आपने अपने घर पे कर्जा लोगे, और वो कर्जा जो है अपने लिया हुआ कर्जा आपको जो है आप लोन ले लोगे अपने घर पर, और वो आपका जो है ना बैंकरप्ट हो जाओगे। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। आपका 10वें घर का स्वामी आपका बैठा हुआ है छठे घर में, तो ऐसा इंसान भी अपने कर्म स्थान पर अपने ऑफिस पे कर्जा ले लेता है, वो जिंदगी भर उस कर्जे को नहीं उतार पाता, उनके बच्चे उनके कर्जे उतार रहे होते हैं। मैंने ऐसी ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं। तो कर्जा जो है सोच समझ के लीजिए। कर्जा अगर आ गया है तो एक छोटा सा उपाय आपको बता देते हैं कि जिससे आपको कर्जा मुक्ति के दस्ते खुल जाएंगे, थोड़ा सा पैसा आएगा, फिर उसको कर्जा ना ही लेंगे तो आपका अच्छा होगा। छठे घर में राहु बैठा है और आपने कर्जा ले लिया तो कर्जदार बनाकर बच्चे कर्जा उतारेंगे, आपको कर्जा उतारने का मौका भी नहीं देगा। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, और क्या कहते हैं कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा, ये करवाता है छठे घर का राहु। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके।
और दूसरी बात क्या है कि कहते हैं कि अगर आपने कर्जा अगर हो गया है, उतारा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और सच में आप परेशान हो गए, अब कर्जे को छोड़ दूंगा, अब की बार नहीं लूंगा, तो आप क्या कीजिए कि नारियल लीजिए, नारियल का ऊपर से काट दीजिए, जो स्वयं खाने वाला नारियल होता है हमारा जो, उसमें 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच आपने घी लेना है, 2 चम्मच आपने जो है उसके अंदर क्या कहते हैं खसखस डालनी है, 2 चम्मच आपने चीनी बूरा डाल देनी है। उसको ऐसी जगहों पे रख के आओ, पेड़ों के नीचे रख के आओ जहाँ पर वो जो है ना खा लें, वो आपका चींटियां खा सके, वो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जी, बहुत अपने आसान बता दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ, शादी की बात करते हैं। मैम सर, आजकल लोग शादी नहीं कर रहे हैं, 35-30 साल की शादी नहीं हो रही है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिसकी शादी रुकी हुई है ना वो शादी कर ले। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर आपके बच्चे नहीं मान रहे शादी के लिए तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। आपने क्या बोलना है, अगर आपको शादी जल्दी से जल्दी हो तो स्वयंवर 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 ये आपने मंत्र बोलना है। और चाहिए बहुत सुंदर पति और पत्नी, मतलब ऐसी जाने कैसी, तो आपने क्या बोलना है, पत्नी के लिए बोलना है लड़कों को मधुरम भार्या मधुरम भार्या मधुरम भार्या मधुरम भार्या मधुरम भार्या, और लड़कों के लिए क्या बोलना है, और अच्छा सा कोई लड़का जो मिल जाए आप लोगों को, मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या। मैं कहता हूं मात्र 3 ये शब्द अगर आपने बोल दिया, आपकी शादी भी होगी, अच्छी जगह भी होगी, चलेगी भी, अच्छा आपको बहुत प्यारा सुंदर पति या पत्नी मिलेगी और अच्छी मिलेगी। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं गुरु माँ से। गुरु माँ, ग्लोइंग स्किन, ब्राइट ग्लोइंग स्किन को मैनिफेस्ट करना हो, आप सच में इतने ग्लो कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं आपको लाइट की, चांद के साथ चमक रहे हैं सच में, ऐसे कैसे मैनिफेस्ट करें उसके लिए बताएं आप। तो उसके लिए मैं आपको 2 सजेशन दूंगी। देखिए, पहले तो आप पॉजिटिव सोचिए, अपने आप अच्छा। को बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट से बिल्कुल कोसों दूर कर लीजिए। मैं बिल्कुल भी मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी नाम का जो है एनिमी नहीं है, तो मैं कभी नेगेटिव सोचती ही नहीं, पहली बात। दूसरा क्या कहते हैं, आपको क्या बोलना है, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, ये आपको चैंट कीजिए। स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन ये आप बोलिए और इससे चैंट कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको सुंदरता में आपके 4 चांद लगेंगे। दूसरा, दुरंत देव जयति खस तव चेष्टा, दुरंत देव जयति खस तव चेष्टा, ये बोलिए, इससे भी आपके जो ग्लो है वो आपका बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। और इसके साथ में एक उपाय बता देती हूँ। बिल्कुल। आपने क्या करना है कि रोज़ पेटल्स लेनी है, थोड़ी सी गुलाब जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़ा सा आपने ग्लिसरीन डालनी है, थोड़ा सा आपने जो है साथ में एलोवेरा जेल डालना है, उसकी क्यूब्स बनाकर जो है आपने क्या कहते हैं कि ये आपने क्या करना है कि इसकी क्यूब्स बना लेनी है और उसके बाद उससे फेस की मसाज करनी है। ओके। और ग्लो चाहिए तो आपने क्या करना है कि सबसे बढ़िया ग्लो, आप बर्फ़ का कटोरा ले लीजिए, उसमें सारी बर्फ़ डाल लीजिए और उस कटोरे में अपना मुंह को ऐसे डिप कर लीजिए, आपके फेस पे इतना ग्लो आएगा, इतना ग्लो आएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए जी मैम, बहुत आसान बताया, सारी गर्ल्स और लेडीज़ जो है बिल्कुल उपाय करने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा उसका रिजल्ट आया है। आज के पॉडकास्ट हमने सब कवर कर लिया, आपने पैसा भी दिला दिया, फॉरेन ट्रैवल करा, शादी भी करा दी और ग्लो स्किन भी करवा दी, सब चीज़ें होगी। अब बात करते हैं हम नज़र, जो सब बिगाड़ देती है। बिल्कुल। ऐसा उपाय बता दो कि सब चीज़ें लोगों ने कमा ली होगी, उनके पास नजर ना लगे, बस अपनी और अपने घर की रक्षा करें। देखिए, आपके अपने घर की अपनी रक्षा करने के लिए तो आपको क्या करना है, एक नीम की डंडी लेनी है और एक तेज पत्ता की डंडी लेनी है और उसे अपने सर से 7 बारी मारना है एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको लगे कि मेरे ऊपर नजर लग गई है तो उसको जाके जला देना है। एक छोटा सा उपाय घर को नजर से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा कपूर का पाउडर अपने ब्लो करते हुए अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ उल्टा देखते हुए, घर के अंदर घुसते हुए जैसे हम करते हैं, तो बाहर की तरफ नहीं, अंदर जाते हुए, आप अंदर जाते हुए, अपने घर के अंदर जाते हुए आपने ब्लो कर देना है। उसके बाद आपके घर में कोई नज़र नहीं लगेगी। और उसके बाद अगर और बढ़िया करना है तो आपने 7 जो है ना अशोका की, आपने क्या कर लेनी है, 9 अशोका की जो है ना पत्तियां ले लेनी है, उसको कलावे से बांध कर उसके ऊपर राम लिखकर आपने अपने बंधन वार लगा देना है। जब भी आपको लगे जैसे कि एकादशी आती है, अमावस्या आती है या संक्रांति आती है, तो अपने घर में लगा दीजिए। आपके घर में नज़र नाम की कोई चीज़ नहीं होगी और कोई आपको नज़र नहीं लगा पाएगा। ये करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे करते जाइए। एक बार बंधन वार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, आप देखेंगे घर में सुख शांति का वातावरण हो गया, सब परिवार के अंदर प्यार ही प्यार हो गया है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो सभी को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।
राधे राधे।